नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर बाबा की। बागेश्वर बाबा जो पटना आ रहे हैं 13 मई से 17 मई तक पटना के तरेट पाली में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा बाँचेंगे और करीब 15 लाख लोग आएंगे सुनने को हनुमंत कथा। बाबा बागेश्वर से पर्ची निकलवाने आएंगे, ये खबर आ रही है। लेकिन जो आपको बताना चाहते हैं वह जानकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, आयोजन बहुत बड़ा है लेकिन दानवीर कम हो रहे हैं। मतलब दान देने वाले पटना के जो दानवीर हैं, बड़े बड़े दानवीर, वे बाबा बागेश्वर के इस कार्यक्रम में दान देने से बच रहे हैं, या उनके पास लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, या विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए एक फाउंडेशन का भी निर्माण किया गया है। HDFC बैंक में अकाउंट भी खुल गया है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि इसमें पैसा बरस नहीं रहा है। इस आयोजन में जो बाबा बागेश्वरी का जो आयोजन है, बागेश्वर धाम का जो आयोजन है पटना में, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। 3 लाख स्क्वायर फीट से अधिक बड़ा जर्मन पंडाल बन रहा है, भंडारा चलना है। तो ऐसे में देखिए, हमने पटना में कई बड़े बड़े आयोजन देखे हैं। धार्मिक आयोजन, मुरारी बापू की जब कथा कही जाती थी, अब देखिए क्यों नहीं इसमें लोग शामिल हो रहे हैं दान देने के लिए। यह बात समझने की है। समझने की यह बात भी है कि बागेश्वरी बाबा, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की जिस हनुमंत कथा को लेकर बीजेपी सबसे अधिक भुना रही है। खबर यह आ रही है कि बीजेपी वाले भी छटाक भर भी मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब रुपए पैसे खर्चे आयोजन में वो मदद नहीं कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। तो यह पूरा आयोजन जो है वह अब भक्तों पर आश्रित हो गया है कि किस तरीके से आयोजन होगा। सब कुछ उधार खाते में लिखाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भक्तों का दान भी प्राप्त होगा, भंडारा बड़ा होना है। तो देखिए, बीजेपी वाले दिन रात राजनीति हो रही है, राजद वाले विरोध कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि भाई उनकी कथा को ही रोक दिया जाएगा यदि वे कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेंगे। अब किस हैसियत से कह रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, पता नहीं, क्योंकि वे बिहार के गृह मंत्री हैं नहीं, बिहार के DGP भी नहीं है। और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर किसी आयोजन को रोक दिया जाता हो, धार्मिक आयोजन, या कोई व्यक्ति सीधे हुए आदेश करने की इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, ऐसा होता हो, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है। तो देखिए, दान का संकट है। दानवीरों ने अपनी थैली नहीं खोली है। ऐसे में देखिए, अब इसके कारण कई हुए। पहले तो यह बात थी कि गांधी मैदान में आयोजन होगा, लेकिन गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिली। गांधी मैदान में बहुत सारा काम मेट्रो का वहाँ भंडार गृह बनाकर रखा गया है, इसलिए गांधी मैदान पूरा खाली भी नहीं था। फिर तरेट पाली जहां मठ है, उनके मैदान को चुना गया, वहां तैयारी चल रही है। तैयारी दिन रात चल रही है। लेकिन पटना के दानवीरों ने जो ऐसे आयोजन के लिए अपनी थैली खोल देते हैं, रुपया निकालने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, वे इस बार चुप हैं। क्योंकि उन्हें यह भी लग रहा है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा की हनुमंत कथा में राजनीति बहुत अधिक हो रही है, और जो राजनीति है वह 2 खेमों में बटी हुई है। पहले जो आयोजन होते रहे हैं, चाहे जिस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हुए हों, उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, जब लालू यादव मुख्यमंत्री होते थे तो वे भी जाते थे और बीजेपी के नेता भी जाते थे। लेकिन इस बार सीधे मोर्चाबंदी है। हालांकि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा है कि मैं कहीं जाता हूं तो वैमनस्य नहीं फैलाता हूं, मैं कोई द्वेष नहीं फैलाता हूं, मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करता हूं, मैं हनुमान जी का प्रचार करता हूं। तो देखिए आयोजन कैसे होता है। खबर यह भी है कि बागेश्वर बाबा के पटना आने के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। पहले वे 12 मई को ही आ रहे थे, अब 13 मई को आएंगे और 13 मई के दिन से ही हनुमंत कथा। देखिए, पूरा पटना, दानवीरों की बात अलग है, लेकिन गांव से, कई जिलों से हनुमान भक्तों की पटना पहुंचने की खबर आ रही है कि वे आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे और बाबा से पर्ची भी निकलवाना चाहते हैं। तो पर्ची किसकी निकालते हैं बाबा?
क्योंकि बाबा जब पर्ची निकालते हैं तो बरों बरों के होश उड़ जाते हैं कि उस पर्ची के भीतर लिखा क्या होता है। बाबा की जो पर्ची होती है उसे कई लोगों ने चुनौती भी दी कि वे माइंड रीड कर लेते हैं, लेकिन बाबा का कहना है उन पर हनुमान जी की कृपा है और वे सामने वाला का मन पढ़ लेते हैं। और जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं, लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं, उनमें से वे किसी को भी बुला लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे नाम की पर्ची हमने पहले से बना रखी है, या उनके सामने ही वो पर्ची लिखते हैं। तो देखिए बड़ा आयोजन है, लेकिन दानवीरों की कमी इस बार दिखाई पड़ रही है। और हमने पता भी किया कि जो HDFC में बैंक अकाउंट है वहाँ रुपयों की बरसात नहीं हो रही है। और जिस तरीके से ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, देखिए हमें खबर यह भी मिली कि एक नेताजी ने चेक दिया लेकिन चेक वापस ले लिया, कहा कि RTGS करा देंगे, लेकिन जब आपको हम खबर बता रहे हैं तब तक RTGS हुआ नहीं था। वैसे एक और लोजपा रामविलास के नेताजी हैं जिन्होंने बड़ी प्रॉमिस की है और कहा है कि भंडारा में जितना पनीर लगेगा, जितना घी लगेगा वे सप्लाई देंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। तो ऐसे हनुमान भक्त भी हैं, बाबा बागेश्वर के भक्त भी हैं। बाबा बागेश्वर जब दूसरी जगहों पर हनुमान कथा कहते हैं तब भी हमने देखा है कि बिहार के लोग वहां पहुंच जाते थे, उनसे पर्ची निकलवाते थे, उनकी कृपा पाने की कोशिश करते थे। तो अब तो बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं और पटना में जब वे आ रहे हैं तो सियासत तेज है। आज आपको पता है कि पटना में बाबा बागेश्वर के कई पोस्टर्स फाड़ दिए गए और जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्ष तौर पर आयोजन में लगे हैं उन्हें इस बात की फिक्र है, उन्हें इस बात की चिंता है कि बीजेपी वाले मदद नहीं कर रहे हैं लेकिन भुना जरूर रहे हैं, चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं और इस हनुमंत कथा को उन्होंने विवाद का मुद्दा भी बना दिया है। तो आगे क्या होता है यह भी आपको हम बताएंगे। हनुमंत कथा बाबा बागेश्वर का, इस पर लाइव सिटीज लगातार आपको दिखाएगा बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में कितने लोग जुटते हैं, किस तरीके की कथा कही जाती है, वहाँ क्या सब होता है, फिर बाद में सियासत कैसे आगे बढ़ती है, राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। देखिए बहुतों ने कहा कि बाबा बागेश्वर को आने ही मत दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। नीतीश कुमार ने कहा जिनको आना है आए, कहाँ हमने कभी रोका है। बस बाकी तो आप समझते हैं। तो हमारी नज़र बनी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।